नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने गोल क्लासेस पर कल अपनी सिलेबस की वीडियो डाली थी, आपने भी देखा होगा उसे। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें आगे जिस हमने हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का जो विकास शुरुआत हुआ या हिस्ट्री उसकी क्या रही, इसका इतिहास कैसे बना, यानी संविधान किस तरह से बनते हुए आया हमारा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा आज। वो कल सिलेबस की वीडियो हुई थी, आज पहला चैप्टर है। रोज़ाना 2 बजे ही हमारी वीडियो आया करेगी। आपको भी सिर्फ सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक ये थॉट है, सुविचार। जिंदगी में तपिश भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। मतलब थोड़ा कठिनाइयों का भी सामना करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ आसानी से मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही पौधों के लिए भी है। जो पौधों की लाइन को हम अपने आप में डाल के देखेंगे अपनी ज़िंदगी में तो एकदम फिट बैठेगी वो। हम शुरुआत करते हैं अपनी। थोड़ा बहुत मैं लिख के लाया हूँ आज, क्योंकि पहली वीडियो में थोड़ा नर्वसनेस सी होती है, इसलिए। संविधान का इतिहास से हम शुरुआत कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है हमारा? संविधान एक रूल बुक है जिसके कारण या जिसकी वजह से, जैसे नियम कायदे कानून की किताब है, वो एक तरह से जिसका पालन देश के नागरिक करते हैं और उसकी सरकार करती है। इस टाइम पे हमारी जो सरकार है वो नियम कायदे कानून के हिसाब से, उस संविधान के हिसाब से चलती है। ऐसी देश का नागरिक हर, जैसे उसको हमने कल भी बताया था आपको कि मूल अधिकार दिए हुए हैं, उसी प्रकार से नियमों का एक लिखा जोखा होता है जो कि संविधान में लिखा पड़ा है। उसे हम उसके हिसाब से कोई सरकार चलती है या देश के नागरिक चलते हैं। उस संविधान की एक छोटी सी डेफिनेशन, ऐसी किताब जिसमें किसी देश के नागरिक कानून लिखित ऐसी किताब जिसमें किसी देश के नियम कानून लिखित रूप में हो और उसका पालन उस देश की गवर्नमेंट व नागरिक करते हो। यानी गवर्नमेंट और नागरिक दोनों को उसका पालन करना होगा। कोई भी एक इसके विरोध होगा तो संविधान, आपको पता है कि लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम शुरुआत करेंगे संविधान का विकास कैसे हुआ या फिर कहाँ से शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई। आगे देखते हैं। 1215 में 1215 में इंग्लैंड के राजा एक थे, सर जॉन। उन्होंने अपने दरबारियों को एक अधिकार पत्र दिया था कि आपको मतलब उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे सब भूल जाते थे। जैसे कि आपने कोई राजा कह देता कि आपको 5 बीघा जमीन मिल रही है या फिर 5 एकड़ जमीन मिल रही है। अब अगला जो भी कोई राजा होगा वो तो उसकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि वो अपने हिसाब से सरकार चलाता है या फिर कोई अपने हिसाब से कानून बनाता है। उस टाइम पर उनके दरबारियों ने या फिर तो उनको इंग्लैंड के जो व्यापार करने के लिए अधिकार दिया था कि व्यापार आप करें। उसके लिए उन्होंने लिखित रूप में उन राजा से, सर जॉन जो राजा थे उनसे लिखित रूप में मांग की थी। लिखित रूप में उनके हस्ताक्षर लेकर शुरुआत हुई। तभी से हम मानते हैं कि संविधान की एक लिखित हमने पीछे पढ़ा, लिखित की शुरुआत यहीं से हुई। अब हम अपनी भारत में आ जाते हैं। भारत की शुरुआत जब अंग्रेज आए थे जहांगीर के टाइम पर, हेक्टर मुनरो और बाकी सब, वहाँ से जब बंगाल पर शासन कर रहे थे जो नवाब थे हमारे, उनसे अंग्रेजों की पहली लड़ाई हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था जो 23 जून 1757 को हुआ था। 20 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच। उस टाइम पर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और उसका साथ दिया था मीर कासिम ने। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी BIC, उसका नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पे सेनापति क्लाइव थे। इन दोनों में इस टाइम पे जो जीत हुई थी कंपनी की हुई थी, जो क्लाइव की हुई थी, हम मानते हैं। यहाँ से उनकी नींव रखी गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमने बहुत साल शासन किया, 200 साल से शासन कर लिया, बहुत टाइम तक शासन करता रहे। इसके बाद तो वो मतलब उनकी पैर जम गए यहाँ पे, एक तरह से कह सकते हैं जैसे पेड़ की एक नींव जम जाती है, ऐसे ही ये जम गए। और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, आगे देखते हैं। हम कहें कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था?
विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन से देश का था? अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहला लिखित संविधान शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश जो ब्रिटेन है आपका, उसमें भी संविधान चलता था, मगर वो लिखित रूप में नहीं था। उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, कुछ चीज़ें औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, सब तरह से चल रही थी। यहाँ पर एकदम लिखित रूप में कार्य हुआ था, जो कि ये इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। ये भी अमेरिका भी एक टाइम पर किसी के अधीन था, या हम कह सकते हैं हम पराधीन था। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। 1789 में उनका संविधान बन के तैयार हुआ था, लिखित 1700। यहाँ से शुरुआत हो, मानते हैं हम कि संविधान एक तरह से लिखा हुआ है। भारत में सर्वप्रथम, हमारे भारत में सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आप नोट करते रहना। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में लिखा था कि जब भी हमारा संविधान बनेगा, या हमारे संविधान की शुरुआत होगी, या फिर संविधान बनेगा, वो देश के नागरिकों के द्वारा या उनके विचारों को लेकर ही बनेगा। 1922 में नोट कर लीजिए आपसे। आगे शुरू करते हैं हम। संविधान सभा की या फिर संविधान की जो औपचारिक मांग की थी, एम एन रॉय ने की थी 1934 में। जो मार्क्सवादी समुदाय से संबंधित थे, मार्क्सवादी थे जो रूस में और वहाँ पे चल रहे थे मार्क्सवादी, उनसे थे। उन्होंने
प्रत्यक्ष संविधान नोट कर लीजिए आप इसे। अब उसके बाद कांग्रेस द्वारा जब संविधान सभा की मांग की गई थी, हम कह सकते हैं आधिकारिक रूप से या फिर उनके जो अधिवेशन होते थे उनमें सबसे पहली शुरुआत वैसे तो 1800 मैंने आपको 95 में जो बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी स्वराज की मांग, उसके बाद कांग्रेस ने सबसे पहले अपनी आधिकारिक रूप से मांग की थी 1935 में। आप नोट कर लीजिए। उससे पीछे वाला शायद मैंने जल्दी कर दिया था, वो शायद आप नोट नहीं कर पाए होंगे। यहाँ से या पे तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या 2 मिनट या कुछ देर के लिए कर लीजिए आप इस नोट। आगे शुरू करते हैं हम। 1937 में कांग्रेस के फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था संविधान की मांग की गई।
जब संविधान की मांग की थी फैजपुर अधिवेशन में, उसके बाद ही आपको पता है 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसे सबने गो बैक या फिर गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, मतलब आगे की तारीख है ये, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं, वैसे तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, मगर ये संविधान बनने की कड़ियों से लेकर संविधान बनना शुरू हुआ था। हम कभी कभी पूछ लेता है कि मार्क्सवादी या एम एन रॉय उन्होंने कैसी मांग की थी। बहुत चीज़ों में मैंने बहुत सारे एग्जामों में भी देखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आजकल वो बहुत पूछता है, पीछे से उसने शुरुआत की है हर चीज़ की लेकर, क्योंकि एक ईंट से ही नींव बनाई जाती है, ईंट ईंट से ही घर बनता है, बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है, इसलिए हम पीछे से चीज़ें को लेकर चल रहे हैं। जब मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो उसमें गांधी जी ने तो कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी आगे की तारीख का चेक है, इसमें कुछ हमारे बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लिख लेते हैं। पोस्ट डेटेड चेक है, गांधी जी ने कहा था इसे, इसे आप नोट कर लीजिए। हम आगे शुरू करते हैं। इसमें एक छोटे छोटे पॉइंट्स में छोड़ा आया हूँ, जैसे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसे उसे भी हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, जो कंपनी शासन कर रही थी उसे आधिकारिक या प्रशासनिक रूप से उसे मांग, मतलब जो इंग्लैंड की कंपनी थी जो हम पे शासन कर रही है, उसकी तरफ से उसे प्रशासनिक रूप से या फिर लिखित रूप से एक वो मिल गया था अधिकार कि आप भारत पर शासन करें। इसके बाद इसे हम लिख लेते हैं। इसी के द्वारा
हमारे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कि 1774 में हुई थी और कलकत्ता में हुई थी। इसके आपको पता है कि 4 उसमें थे, मतलब न्यायाधीश थे, उसमें एक मेन थे एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। हम इसे लिख लेते हैं। इसे मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं होगी। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इससे पीछे वाले को, ये यहाँ से 1773 का हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा भाग। तो थोड़ी देर पहले हमने ये गांधी जी का बयान जो था, जो क्रिप्स मिशन के बारे में, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें यहाँ थोड़ी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने वो आगे लिख दिया है। उसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। ये इसके बाद हम जो हमारी संविधान को इतिहास था उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे 1895 में हम बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, या फिर 1935 में जो कांग्रेस ने अधिकार की मांग की थी, 1935 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था उसमें मांग हुई थी। हमने पॉइंट्स बाय पॉइंट देखा कि संविधान की सब तरह से मांग हो रही थी संविधान बनने की हमारे भारत में, या फिर जैसे अमेरिका में हमने आपको मैंने शुरुआत में बताया कि लिखित संविधान बनाया गया था सबसे पहला। लिखित संविधान शुरुआत अमेरिका से हुई है। वैसे ब्रिटेन में भी संविधान बनाया गया था, पर वो इतना लिखित रूप में नहीं था। औपचारिक रूप से वहाँ पर मौखिक रूप से ज़्यादा काम होता था, लिखित रूप में बहुत कम होता था। यहाँ से हम अब आगे संविधान सभा की बात करेंगे। संविधान सभा जो कि 1946 में मिशन आया था, जो 1945 तक आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। उस टाइम की एक गवर्नमेंट हुआ करती थी ब्रिटेन की, उसने कहा था कि आप हमारे यहाँ पे शामिल होइए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद हम आपके संविधान को बनाने में मदद करेंगे और आप भारत को स्वतंत्र कर देंगे। भारत को स्वतंत्र
उन्होंने इसी कारण किया, तो वहाँ पे जो पार्टी ने ये बात कही थी उसकी सरकार बन के आ गई थी। उसका पार्टी का एग्जैक्ट नाम तो मुझे पता नहीं है, मगर उस टाइम की जो पार्टी है वो मैं आपको कल बता दूंगा उस पार्टी का एग्जैक्ट नाम, क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको। पार्टी का जो उन्होंने कहा था कि संविधान सभा या संविधान बनने की बनवाएंगे हम आपका, और आप में उसमें मदद करेंगे। जो माउंटबेटन योजना आई थी, भारत तोड़ो योजना, ये सब हम सभा के बारे में कल पढ़ेंगे। संविधान सभा जो अब अगला टॉपिक रहेगा आपका। आज के लिए इतना ही। और हमारी ये गोल चैनल है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। आपकी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट से ही हमारा ये चैनल आगे बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दिया करना। अभी कुछ दिनों बाद हम आपको लाइव क्लासेस में मिला करेंगे, क्योंकि आप अपनी जो क्वेरी है या फिर कोई भी चीज़ है, कमेंट्स वगैरह, वो हम डायरेक्ट आप हमको पिन कर दिया करेंगे या फिर हमारे पास भेज दिया करेंगे। आपके हम लाइव कमेंट्स पढ़ा करेंगे, उससे आप पता चलेगा कहाँ पे हमें और सुधार करना है, कहाँ पे हमें और सुधार की ज़रूरत होती है। वैसे आप ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हैं, इसमें कमेंट ज़रूर करनी है आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, दबा के करनी है ये सब चीज़ें। धन्यवाद।